हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं तापमान के आधार पर पृथ्वी का अक्षांश से विभाजन, और क्लास होगी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट की। तो आज एक बिल्कुल करंट टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी है, अपनी संपूर्ण पृथ्वी, उसका तापमान के आधार पर अक्षांशीय विभाजन किस प्रकार करते हैं। पृथ्वी को अक्षांशीय आधार पर अलग अलग ताप कटिबंधों में विभाजित करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये क्लास आज की बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, ऐसे डिटेल्स है, इतने डिटेल्स से आपको कोई सी भी क्लास नहीं मिलेगी। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो इसकी शुरुआत करते हैं पृथ्वी के गोले से। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, मैंने समय बचाने के लिए ये डायग्राम, आधा डायग्राम पहले बना दिया है ताकि समय ज्यादा न लगे। तो ये अपनी पृथ्वी है, ग्लोब मान सकते हो इसको। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा के हम उत्तर में और दक्षिण में दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। तो 0 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, इसके उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को विभाजित करते हुए एक साथ पढ़ेंगे। तो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ देखते हैं और दक्षिण की तरफ देखते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है, इसे विषुवत रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अर्थात 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हो, ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध। पहले इसे समझना, फिर बाद में नोट करना। दक्षिणी गोलार्ध अभी आपको सिर्फ सुनना है और देखना है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको कटिबंधों के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की ओर 90 डिग्री और ऐसे ही 90 डिग्री साउथ की ओर, दक्षिण की ओर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विषुवत रेखीय जो प्रदेश है, इसका विस्तार 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ दोनों तरफ इसका विस्तार पाया जाता है। और इसी प्रकार हम इसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, एक एक का हम विस्तार से अध्ययन देखते हैं। तो इसके जो कटिबंध है, पहले हम कटिबंध देख लेते हैं कि 3 कटिबंध कौन से हैं। तो विषुवत रेखा से 25 डिग्री या यूं कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा वाला, और इधर मकर रेखा वाला क्षेत्र, जो क्षेत्र है, उस दोनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से पुकारते हैं। यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, दोनों को संयुक्त रूप से उष्ण कटिबंध के नाम से पुकारा जाता है। और इसके बाद में यानी कि 23.5 से नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, और ये 66 डिग्री 50 मिनट तक शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे ऊपर शीत कटिबंध यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में 66.5 से 90 डिग्री के मध्य कौन सा क्षेत्र आता है? शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये सेम कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में होगी। जैसे 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ, इसे किस नाम से जाना जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। फिर 66.5 से 90 डिग्री साउथ में इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, शीत कटिबंध। ठीक है। अब इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो क्षेत्र मैंने अलग अलग डिवाइड किए हैं, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितने विस्तार तक पाए जाते हैं। तो एक एक का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, जिसे हम पुकारते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र का विस्तार, पहला बिंदु है अपना विषुवत रेखीय प्रदेश। अब इसका विस्तार जो है वो पाया जाता है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ प्लस 5 डिग्री साउथ। याद रखना इस क्षेत्र को। विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, उसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यानी कि विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तापमान की, तो यहाँ पे तापमान क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है।
तापमान क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लगभग लंबवत चमकती रहती है, यानी कि वर्ष भर लगभग लंबवत चमकती रहती है। तो यहाँ पे उच्च तापमान की स्थिति बनी रहती है। कैसे, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब भी भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लगभग लंबवत मिलती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उस समय भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में लंबवत पाई जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। इसके अलावा तापांतर की बात करें तो तापांतर यहाँ पे कम पाया जाता है। तापांतर का मतलब क्या होता है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसकी स्थिति, अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान, उसमें 2 का भाग देते हैं, और जो औसत आता है तो औसत तापमान की दशा पाई जाती है वो कम पाई जाती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि तापमान का जो अधिकतम और न्यूनतम होता है उसका जो अंतर होता है, प्रतिशत अंतर होता है, वो बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें वर्षा की, तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा क्यों होती है, इसके पीछे भी कारण है। अधिक वर्षा इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे अधिकतम टेम्परेचर होता है, अधिकतम तापमान होता है, तो यहाँ पे अधिकतम वर्षण की मात्रा भी पाई जाती है। अधिकतम तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है, लगभग हर रोज वर्षा होती है यहाँ पे। इसके अलावा वनों की बात करें तो वन भी यहाँ पे अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा के कारण वनस्पति अधिक पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दिन रात की अवधि। दिन रात की अवधि का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि यहाँ पे प्रतिदिन दिन कितने घंटे का होता है, रात कितने घंटे की होती है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि सूर्य की किरणें लगभग लंबवत यहाँ पे स्थित होती है, पाई जाती है। तो यहाँ पे दिन और रात की अवधि लगभग बराबर, अर्थात यूं कह सकते हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग लंबवत यहाँ पे चमकती है। सेकंड पार्ट बात करें तो पहले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इसकी विशेषताएं, तापमान उच्च, तापांतर निम्न पाया जाता है। कारण मैंने बता दिया, वर्षा अधिक होती है, वन अधिक पाए जाते हैं, और दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की यहाँ पे पाई जाती है। ये स्थिति दोनों गोलार्धों में, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों साथ लेके चल रहे हैं। सेकंड अपना जो क्षेत्र आता है 5 डिग्री से लेके 12 डिग्री का क्षेत्र, 5 डिग्री से लेके 12 डिग्री का क्षेत्र, ये नॉर्थ वाला है। और इधर हम आगे बढ़ते हैं 12 डिग्री साउथ, ठीक है। 12 डिग्री साउथ यानी कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री साउथ, दोनों ध्यान रखना, 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ प्लस 5 डिग्री साउथ से लेकर 12 डिग्री साउथ। तो इसका जो विस्तार है सेकंड वाला, इसे बोलते हैं हम अंतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश, अंतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश। सेम यही स्थिति इधर सेकंड में दक्षिणी गोलार्ध में भी यही आएगा, अंतः उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अंतः उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का जो विस्तार है इसे इंटरट्रॉपिकल रीजन के नाम से जाना जाता है, इंटरट्रॉपिकल रीजन के नाम से। और इसके विस्तार की बात करें तो 5 डिग्री से 12 डिग्री, देखना 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ, समझ गए, नॉर्थ प्लस साउथ यानी कि उत्तर में भी और दक्षिण में भी, यानी कि दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य सेकंड जो अपना कटिबंध है उससे कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसका विस्तार 5 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ, दोनों क्षेत्रों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। अगर बात करें इसमें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है, उच्च तापमान की स्थिति यहाँ पे उच्च पाई जाती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ये भी भूमध्य रेखा के पास में स्थित है और यहाँ पे लगभग सूर्य की किरणें लंबवत पाई जाती है या लंबवत चमकती है, तो टेम्परेचर यहाँ पे उच्च पाया जाता है। लेकिन तापांतर यानी कि इस क्षेत्र में तापमान लगभग उच्च पाया जाता है, वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है, तो इसमें तापांतर की जो स्थिति पाई जाती है वो कम पाई जाती है, अर्थात ताप में जो अंतर होता है वो क्या होता है, कम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, एक सेकंड,
अगर हम यहाँ पे तापांतर की बात करें तो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य का यहाँ पे औसत तापांतर यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें वर्षा, तो वर्षा भी यहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है। अधिक वर्षा, वर्षा अधिक क्यों होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक वाष्पीकरण और वर्षण दोनों की क्रिया यहाँ पे पाई जाती है और वनस्पति भी यहाँ पे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु आता है इसमें अपना दिन और रात का अंतर, यानी कि दिन और रात का जो अंतर है वो हमें दिखाई देने लगता है, अंतर स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, अंतर दिखाई देने लगता है। कैसे, यानी कि यहाँ पे तो दिन और रात दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पे दिन और रात की अवधि में अंतर आने लग जाता है, यानी कि दिन और रात की अवधि कम या ज्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं इसमें महाद्वीपों पर ग्रीष्मकाल। महाद्वीप ये जो क्षेत्र होता है उसमें ग्रीष्मकाल कैसा होता है, अधिक कठोर होता है, कठोर। और महासागरीय क्षेत्रों पर शीतकाल क्या होता है, अधिक ठंडा होता है, अधिक ठंडा होता है, अधिक ठंडा। यानी कि महाद्वीपों के ऊपर ग्रीष्मकाल अधिक कठोर होता है और महासागरीय क्षेत्रों पर शीतकाल अधिक ठंडा पाया जाता है, यानी कि दोनों स्थितियां यहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम, इससे पहले अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसका विस्तार आपने देख लिया, 5 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे सेम कंडीशन साउथ में 5 डिग्री से 12 डिग्री साउथ। इसके अलावा तापमान उच्च और तापांतर कम देखने को मिलता है और अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे महाद्वीपों के ऊपर अधिक कठोर ग्रीष्मकाल होता है और महासागरीय क्षेत्रों पर अधिक शीतकाल देखने को मिलता है। थर्ड आता है अपना उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का विस्तार आप देखिए 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ, देख सकते हो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ। सेम यही कंडीशन यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यानी कि साउथ में भी 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री साउथ दोनों के मध्य। तो इसका विस्तार अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है और इसका विस्तार 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे औसत वार्षिक तापांतर। औसत वार्षिक तापांतर से तात्पर्य है कि एक वर्ष में पाया जाने वाला जो तापांतर, ताप का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर पाया जाता है, वह इस क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे सर्वाधिक औसत वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर की बात करें तो दैनिक तापांतर यहाँ पे उच्च पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह क्षेत्र वह क्षेत्र है या उस क्षेत्र में आता है जहां पर विश्व का अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है या अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए कम सूर्य ताप किसकी तुलना में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में कुछ कम मात्रा में सूर्य ताप मिलता है, लेकिन तापमान अधिकतम दर्ज किया जाता है। कारण यही है कि इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम वर्षा होती है, कम वनस्पति पाई जाती है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें इस क्षेत्र की विशेषताएं है कि गर्मियों में दिन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है 14 घंटे की, 14 घंटे की होती है। या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे दिन में गर्मियां अधिकतम पाई जाती है और जाड़े में रात बड़ी होती है, यहाँ पे रातें बड़ी हो जाती है। यानी कि गर्मियों में यहाँ पे दिन
बड़े होते हैं और जाड़े में रातें बड़ी होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे समय आपसे अगर पूछे तो आपको समय डाल देना है 14 घंटे दोनों में, ठीक है, 14 घंटे के दिन और 14 घंटे की रातें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सूर्य की किरणें लंबवत। सूर्य की किरणें लंबवत उत्तरी गोलार्ध में कब चमकती है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपना जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, और वो भी कौन सा? उत्तरी, तो इसमें सूर्य की किरणें लंबवत कौन से महीने में चमकती है? तो जुलाई के महीने में चमकती है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी के माह में सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। यानी कि प्रत्येक स्थान है उसमें, एक बार ये जो क्षेत्र है कौन सा? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है नॉर्थ और साउथ, इन दोनों क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम 1 बार अधिकतम तापमान और 1 बार न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें एक बार लंबवत और एक बार तिरछी चमकती है। नेक्स्ट है एक स्थान है अल अजीजिया जो लीबिया में स्थित है और यह विश्व का सबसे गर्म शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें चौथा बिंदु उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का जो विस्तार है 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ प्लस 25 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ। तो विस्तार की हम बात करें 25 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ, दोनों इसमें शामिल है, नॉर्थ प्लस साउथ। सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पे तापमान की बात करें तो यहाँ पे तापमान क्या होता जाता है? लगातार उच्च होता जाता है, बढ़ता जाता है। तापमान उच्च पाया जाता है और तापांतर कम पाया जाता है। यहाँ पे तापांतर की स्थिति कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का विस्तार देखें तो देख सकते हो आप इस मानचित्र में शीतोष्ण कटिबंध यानी कि 45 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, और सेम कंडीशन यहाँ पे साउथ में भी, दोनों में सेम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे उपोष्ण प्रदेश। तो इसका विस्तार हम देखें तो जस्ट आगे 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ, यानी कि दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें तापमान क्या होते जाते हैं? कम यहाँ पे स्थित हो जाते हैं, तापमान कम पाए जाते हैं और तापमान का जो अंतर होता है वो भी लगातार कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लगातार तिरछी होती जाती है, तो इस वजह से तापांतर में कमी आती जाती है, तापमान में भी कमी आती जाती है। कारण स्पष्ट है, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। सूर्य भूमध्य रेखा पर तो लंबवत किरणें डालता है, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी किरणें तिरछी होती जाती है, जिस वजह से तापमान में लगातार कमी होती जाती है। किरणों के तिरछेपन के कारण लगातार किरणें या सूर्य प्रकाश में कमी आती जाती है। नेक्स्ट बिंदु है अपना टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध के उत्तर में तथा शीतोष्ण कटिबंध के दक्षिण में, यानी कि 66.5 या 66.5 डिग्री के उत्तर में ध्रुवों की ओर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर, या उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिण ध्रुव की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश की अगर बात करें तो 1/2 डिग्री से लेकर लगभग 80 डिग्री नॉर्थ प्लस साउथ, दोनों क्षेत्रों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जाता है? टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पे
शीत अति शीत जलवायु पाई जाती है, तो टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे कम पाए जाते हैं और सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है। सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है, जिस वजह से कम सूर्य ताप प्राप्त होता है और यहाँ पे वर्ष भर वर्षा बर्फ के रूप में, वर्षा किस रूप में होती है? वर्षा बर्फ के रूप में, वर्षा बर्फ के रूप में, वर्षा बर्फ के रूप में यहाँ पे प्राप्त होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में यानी कि हिमांक बिंदु के आसपास बना रहता है और हमेशा लगभग शीत ऋतु में तो माइनस में रहता ही है और ग्रीष्म काल में भी जो अधिकतम तापमान होता है वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है कभी कभार। नेक्स्ट बात करें अंतिम, ध्रुवीय प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र। पृथ्वी का जो सरफेस है उसमें उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र, यानी कि 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है विस्तार दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है। और इसकी विशेषता क्या है? अंटार्कटिका जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है वोस्टक स्थान है जो न्यूनतम तापमान रखता है और न्यूनतम तापमान कितना है? -63 डिग्री सेल्सियस, -63 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान दर्ज किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को या वोस्टक स्टेशन को पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ये अलग बात है कि पृथ्वी से संबंधित वायुमंडल में सबसे न्यूनतम तापमान जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, सौर सीमा का ऊपरी भाग जिसमें -100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो अलग चीज है। और यहाँ पे हम पृथ्वी के स्थल से संबंधित तापमान की बात करें तो अंटार्कटिका जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और वहां पे वोस्टक स्टेशन है जहां न्यूनतम तापमान -63 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, एक स्थान है बर्खोयास्क जो कहां पर स्थित है? इस टुंड्रा प्रदेश में स्थित है जिसका नाम है बर्खोयास्क और ये सबसे ठंडा है, ध्यान रखना सबसे ठंडा है स्थल पर और इसका टेम्परेचर है -68 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्खोयास्क सबसे ठंडा स्थान है जिसका टेम्परेचर कितना है? -68 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है वोस्टक जिसका टेम्परेचर है -63 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए पोल ऑफ कोल्ड के नाम से किसको? अंटार्कटिका को पोल ऑफ कोल्ड के नाम से जाना जाता है। और औसत वार्षिक तापमान इथोपिया में एक स्थान है, नोट डाल के लिख लेना। और सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान कहाँ का है? इथोपिया का है और जिसका औसत वार्षिक तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है या मापा जाता है। तो ये आपके पॉइंट लगभग सभी हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉइंट आपकी कमी रही होगी। अगर कोई कमी रही होगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई डाउट हो तो ये विस्तार से मैंने एक चीज को क्लियर किया है, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर और भूमध्य रेखा से दक्षिण दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का जो कटिबंधीय क्षेत्र है, तापमान के आधार पर पृथ्वी का जो अक्षांशीय विभाजन है, एक एक करके मैंने अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।